करते हैं अपने इस YouTube चैनल वीके मैथ रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ेंगे और इस वाले प्रश्नावली में हम लोग 3.2 को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? 3.2 को ही पढ़ेंगे और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे, फिर 3 को पढ़ेंगे, 4 को पढ़ेंगे, ऐसे बारी बारी से सबको एकदम कंटिन्यू बाई कंटिन्यू क्या करेंगे, रापची के स्टाइल में दोस्तों हम लोग उड़ाते हुए एक एक बेहतर कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं मेरे रसगुल्लो। ठीक है, देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं मेरे रसगुल्लो, बढ़िया से पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन आखिर बोला क्या चीज है, उसके बाद हम लोग ही लगाएंगे। तो देखिएगा जरा, दे दिया है 2x + 3y = 11। तो हल लिखते भी चल रहे हैं, लिखते भी चलूंगा दोस्तों। हल में क्या दे दिया है? 2x + 3y = कितना दे दिया है दोस्तों? 11। 2x + 3y = कितना दे दिया है मेरे रसगुल्लो? 11 दे दिया है। 2x + 3y = कितना दे दिया है? 11। 2x + 3y = 11। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 2x + 3y = 11। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 बना लेते हैं मेरे रसगुल्लो। इसको क्या बना लेते हैं? समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। और 2x - 4y = कितना दिया है मेरे रसगुल्लो? -24। 2x - 4y = कितना दे दिया है? -24। तो इसको लिख लीजिए, इसको भी लिख लेते हैं। 2x - 4y = कितना दे दिया है? -24। इसको क्या देते हैं? समीकरण 2, इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं इसे। बोलिए कोई दिक्कत आप लोगों को? आगे इतना तक को हल कीजिए, इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है मेरे रसगुल्लो? हल कीजिए और इससे m का मान बताइए। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx। अच्छा, हमको इसी की वैल्यू बताना है। किसका? इस वाले का वैल्यू बताना है, इसी वाले का वैल्यू बताना है। तो दोस्तों इस वाले का वैल्यू तब ना बता पाएंगे, यहाँ m का वैल्यू बताना है। तो y का मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा, तब ना m का निकाल पाएंगे। तो पहले हम लोग इस वाले समीकरण से x और y का क्या निकालेंगे? मान निकालेंगे मेरे रसगुल्लो। क्या निकालेंगे? x और y का क्या निकालेंगे? मान निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, तो लिखते हैं समीकरण 1 से हल करने पर हम लोग समीकरण 1 से क्या करते हैं मेरे रसगुल्लो? हल करते हैं। हल करने पर तो समीकरण 1 यही है ना। तो देखिए जरा क्या है समीकरण 1। 2x + 3y = कितना है? 11। 2x + 3y = कितना है मेरे रसगुल्लो? 11। 2x + 3y = कितना है? 11। अच्छा आगे देखिए, इधर ही प्लस उधर जाएगा तो माइनस। तो 2x = कितना हो जाएगा? 11 - 3y। आई गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। तो x = 11 - 3y बटा में क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो? 2। बोलिए ना, कोनो तकलीफ है? इधर ही प्लस था, इसको इधर लेके गए तो ये हो गया माइनस। इधर ही गुणा में इधर जाएगा तो ये हो गया भाग में। ठीक है ना। आगे देखिए, अब लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x वाले, इस वाले x के जगह, अब देखिए इसका मतलब ये होता है ना मेरे रसगुल्लो, मेरे पिल्लों, इसका मतलब ये होता है जहां x दिखेगा समीकरण 2 में उसके जगह ये पूरा रखेंगे। ये पूरा जितना दिख रहा है ना x के जगह चिपका देंगे। तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 को देखिएगा जरा उधर। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 यही है ना। तो इसको लिखिए इधर। समीकरण 2, 2x - 4y = कितना है? -24। ध्यान से देखिएगा जरा। तो 2 तो है, 2 को उतार लीजिए और x के जगह क्या रखना है मेरे रसगुल्लो? x के जगह ये पूरा रखना है। क्या रखना है? 11 - 3y और नीचे क्या है दोस्तों? 2 है। तो ये हो गया नीचे 2 और माइनस है तो माइनस 4y है। तो 4y = कितना है? -24। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। 2 है तो मैं 2 को उतार लिया x के जगह, इस वाले x के जगह। यहाँ बीच में गुणा छुपा है तो इस वाले x के जगह मैं इस पूरे को, या इस वाले x की जगह क्या कर दिया? रख दिया। माइनस है तो माइनस,
इसको है तो ये भी उतार लिया, ये भी उतार लिया। आगे ये वाला 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या होगा मेरे पिल्लों, 2 से 2 क्या होगा मेरे रसगुल्लो, कट जाएगा। जब कट रहा है तो काट लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा जरा, क्या बचा, 11 माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर कितना है, माइनस का 24। ध्यान से, तो 11 माइनस का 3y और माइनस का 4y, माइनस का 3y माइनस का 4y, माइनस का 3y माइनस का 4y कितना हो जाएगा, माइनस का 7y हो जाएगा मेरे रसगुल्लो। इधर है माइनस का 24। अच्छा इधर बताइए, इधर ही प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो इधर बचेगा माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 माइनस का 11। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है मेरे रसगुल्लो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। इधर ही माइनस इधर ही प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर ही प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, माइनस हो जाएगा। आगे तो माइनस का 7y बराबर, देखिएगा जरा, इस सबको जोड़िए तो माइनस का 24 और माइनस का 11 जोड़ेंगे तो माइनस का 35 हो जाएगा। माइनस का 24 और माइनस का 11 जोड़ेंगे तो माइनस का 35। अब देखिए माइनस से माइनस को क्या कर दीजिए, काट दीजिए, और 7 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर कितना आ जाएगा मेरे रसगुल्लो, 35 बटा में क्या हो जाएगा, 7, तो 7 पचे 35, तो y की वैल्यू कितना आ गया, 5। y की वैल्यू कितना आ गया मेरे रसगुल्लो, y की वैल्यू आ गया हम लोगों का 5, y की वैल्यू आ गया 5। अच्छा देखिएगा जरा, जब y की वैल्यू 5 आ गया तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू, तो x है, 11 है तो 11 लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, 3 है तो 3 लिखिए, और y का मान कितना है, 5, तो y की जगह रख दीजिए 5, और नीचे क्या है मेरे रसगुल्लो, 2। आगे तो x बराबर 11, 3 पचे कितना आ जाएगा, 15, और बटा में 2। फिर आगे इधर देख लीजिए, तो फिर x बराबर क्या आ जाएगा, 11 में से 15 को घटाएंगे तो माइनस का 4, और नीचे क्या है, 2, 2 दूना के 4, यानी x का वैल्यू आ गया माइनस का 2। देख लीजिए ध्यान से, y का वैल्यू 4 और x का वैल्यू माइनस 2। अब इधर हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि y बराबर mx प्लस 3, क्या पूछा है मेरे रसगुल्लो, y बराबर mx प्लस 3 का मान बताइए। तो बस सिंपल, देखिए ना जरा, y का मान क्या आया, y का मान 5, तो y की जगह रखिए 5, ये हो गया मेरे रसगुल्लो, y की जगह 5। बोलिए कोई तकलीफ, y के जब मान पूछा है कि y के इसका मान बताना है तो y का मान दे दिया 5, तो y की जगह क्या रख लेते हैं मेरे रसगुल्लो, 5 रख लिया। ये बराबर है तो बराबर को चिपका लीजिए, चिपकाने में क्या जाता है, घर दुआर थोड़े लूट जाएगा। आगे फिर देखिए, फिर m है तो m को लिखिए, यहाँ गुणा होता है, क्या छुपा है, गुणा। तो x का मान कितना है मेरे रसगुल्लो, x का मान 2 आया, x का मान -2, तो इस वाले x की जगह रख देते हैं -2 और प्लस का 3। बोलिए ना कोनो तकलीफ है, बोलिए कोई तकलीफ। अच्छा आप देखिए ध्यान से, तो 5 है तो 5 बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 2m हो जाएगा, और प्लस का 3, इधर ही प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 5n में से 3m घटाएंगे तो इधर बचेगा माइनस का 2m। अब 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया तो बचेगा 2 बराबर माइनस का 2m। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो हो जाएगा 2 बटा माइनस का 2, इधर क्या बचा m, तो 2 एक कम 2। तो दोस्तों साफ सुथरा मैं ये बोलूंगा कि m का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 1, m की वैल्यू कितना आ गया, -1। ये हम लोग का आंसर हो गया दोस्तों। बोलिए ना कोई तकलीफ, बोलिए मेरे रसगुल्लो कोई तकलीफ। देख लीजिए आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, अगर थोड़ी सी दिक्कत होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा। मैथ है, मैथ पढ़ने का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि r का पावर 3, मैथ पढ़ने का सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरे रसगुल्लो की r का पावर 3। रेगुलर, पहला वाला r का पावर 3 का मतलब 3 बार r, रेगुलर, रिवीजन, रोज, तभी मैथ आएगा मेरे रसगुल्लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 पे आते हैं। किस पे आएंगे मेरे रसगुल्लो, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 पे आते हैं। देखिएगा ध्यान से जरा, वाले में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करके दिया है, अब उसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए क्या बोला है, देखिए दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना। क्या होता है मेरे रसगुल्लो,
घटाना होता है। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। 26 है। और एक संख्या, क्या बोला है? एक संख्या दूसरी की का मतलब होता है गुणा। की का मतलब होता है गुणा। की कहीं लिख दे या का लिख दे, इसका मतलब होता है गुणा मेरे रसगुल्लो। क्या होता है? गुणा। की तीन गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से लिखते हैं हल। एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ देखिएगा हल। हल देखिएगा। पहली संख्या लिखेंगे माना। माना माना पहली संख्या x। हम लोग मान लिए मेरे रसगुल्लो कि पहली संख्या हम लोग की क्या है? x है। कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। a मान लीजिए, b मान लीजिए, जो आपका मर्जी मानना है वो मान लीजिए। लहसुन मान लीजिए, प्याज मान लीजिए, गधा मान लीजिए, घोड़ा मान लीजिए, भैंस भैंस बकरी कुछ भी मान लीजिए। लेकिन मानिए, मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो मानना तो पड़ेगा। समझ गए ना मेरे रसगुल्लो? तो आइए, तो माना पहली संख्या x है और दूसरी दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं मेरे रसगुल्लो? दूसरी संख्या हम लोग y मान लेते हैं। बोलिए ना जरा, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। ठीक है मेरे रसगुल्लो? देखिएगा, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। एक बार और, माना। अपने से मानने में क्या जाता है? मान लीजिए, मानने में घर दुआर थोड़े लूट जाएगा, जायदाद थोड़े लूट जाएगी, ऐसा नहीं होता, मान सकते हैं। तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या मानेंगे मेरे रसगुल्लो? y मानेंगे। ठीक है, आगे करा। दो संख्याओं का अंतर। अंतर जिस हिसाब से सवाल बोलेगा मेरे रसगुल्लो, उसी हिसाब से चलेंगे। अंतर का मतलब होता है घटाना। मैं अभी आप लोग को बताया हूं। तो अंतर का मतलब होता है घटाना। तो दो संख्याओं का अंतर, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। दो संख्याओं का अंतर, एक संख्या दो संख्या, बीच में क्या लगा है? अंतर। एक संख्या दो संख्या, बीच में क्या है? लगा है मेरे रसगुल्लो? अंतर लगा है। देखिए, एक संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या, इनका अंतर कितना दिया है? 26। बोलिए मेरे रसगुल्लो, यहाँ तक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। x माइनस का y बराबर कितना दे दिया? माइनस का 26। दो संख्या का अंतर 26 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, अंतर का मतलब क्या होता है मेरे रसगुल्लो? घटाना होता है, घटाना। तो एक संख्या दूसरी संख्या, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 26। इसको समीकरण 1 बना दीजिए। इसका समीकरण 1 बना दीजिए। अब देखिए, गुना। गुना का मतलब होता है गुणा। गुना का मतलब क्या होता है मेरे रसगुल्लो? गुणा। गुना का मतलब क्या होता है? गुणा। एक ही बात को मैं 10 10 बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब दोस्तों कि इस बात में कुछ राज है, तब मैं बोल रहा हूँ। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गुणा का मतलब होता है, गुणा का मतलब होता है गुणा। तो देखिए, आगे यहाँ तक हम लोग का सवाल लग गया। अब और आगे यहाँ तक लग गया। अब उधर दिमाग नहीं लगाना, इधर आ जाइए। एक संख्या, एक संख्या, यही ना एक संख्या है? तो एक संख्या पहली वाली बोली, एक संख्या, एक संख्या, एक संख्या दूसरी की। तो ये है पहली, ये दूसरी। तो दूसरी की, तो दूसरी संख्या यही है ना? एक बार और साफ से लिखिए। कह रहा है एक संख्या, तो एक संख्या, एक संख्या। आप देखिए, दूसरी की, चौथी की, दूसरी की बोला है, दूसरी। तो इसमें से दूसरी में लिखो ना, यही है ना? दूसरी की, दूसरी की, दूसरी की तीन गुनी है। दूसरी की तीन गुनी है। तो तीन गुनी का मतलब होता है गुणा। तो इसको हम सीधे लिख देते हैं 3y। एक संख्या दूसरी की, तो दूसरी वाली की तीन गुनी। जिसके साथ की लगा रहता है वहीं पे गुणा का निशान लगाया जाता है। का जिसके साथ लगा रहेगा उसी के साथ गुणा लगाइएगा। तो दूसरी की, तो की का मतलब होता है गुणा। अब ये तीन गुनी, तो तीन गुनी, तीन गुनी है, तीन गुनी है। देखिए, एक संख्या दूसरी की, तो ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया पहली संख्या, दूसरी की तीन गुनी है। पहली संख्या दूसरी की तीन गुनी है। इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं नाम। बोलिए ना, कोई दिक्कत? आगे देखिए कैसे सोल्व करेंगे। आगे अब देखिए, x का
मान, x का मान समीकरण 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 एक में रखने रखने पर मेरे रसगुल्लो, x का मान समीकरण एक में रखने पर मेरे रसगुल्लो, देखिएगा जरा क्या होता है आगे। समीकरण एक यही है ना, तो इसको लिख देते हैं। x माइनस का y बराबर कितना दे दिया मेरे रसगुल्लो? 26 दे दिया। x माइनस का y बराबर कितना दे दिया मेरे पिल्लो? 26 दे दिया है। मेरे जिगर के टुकड़ों कितना दे दिया है? 26 दे दिया है। अब देखिए x की जगह क्या रखेंगे? 3y। इसका मतलब ये है ना मेरे रसगुल्लो कि जहां x दिखेगा उसकी जगह रखेंगे 3y। तो x दिख गया यहाँ पे, तो इसकी जगह रख देते हैं 3y। अब माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, y है तो y लगा लीजिए। बराबर कितना दिख रहा है? 26। बोलिए ना, कोनो तकलीफ? कहेंगे x की जगह 3y क्यों रखा हूं? तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या दिख रहा है? 3y। x बराबर 3y, इसका मतलब ये है ना कि जहां x दिखेगा उसकी जगह 3y हमें रखना पड़ेगा। बोलिए कोई दिक्कत है रसगुल्लो? आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए 3y में से एक y घटा लेंगे। 3 गो y है और एक y क्या किए? निकाल दिए उसमें से। कहें कि जा जा सिमरन जा, तू आ जा तो जा। तो 3 गो y में से एक y निकाल देंगे। 3y में से एक y निकाल देंगे तो 2y बचेगा। कितना बचेगा? 2y बराबर कितना है दोस्तों? 26। बोलिए मेरे रसगुल्लो कोई तकलीफ? 3 गो y में से एक y को बाहर कर दिए, भगा दिए, निकाल दिए, अपने दिल के फेफड़े से निकाल दिए, तो कै गो y बचेगा? 2 गो y। ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो y 26 बटा में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 2। काटेंगे तो 13 बार। कितना बार? 13 बार। 13 बार में कट जाएगा, तो y का मान कितना गया? 13। y का मान कितना गया मेरे रसगुल्लो? 13 आ गया। y का मान हमें 13 आ गया, तो हमें x का भी निकालना पड़ेगा। तो x का कैसे निकलेगा देखिएगा जरा ध्यान से। इसको लिख लीजिए, x बराबर क्या दिख रहा है? x बराबर कितना दिखना है? 3y। तो x बराबर 3। और y का मान कितना है? y का मान 13, तो y की जगह रख दीजिए 13। तो x बराबर कितना आ गया? 13 या 39, 13 या 39। यानी कि जो पहली संख्या होगी दोस्तों कितनी होगी? 39 होगी। और जो दूसरी संख्या क्या होगी? 13। पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों? 13। और 39 में से 13 घटाएंगे तो उनका अंतर भी कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। बोलिए मेरे रसगुल्लो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक तो क्लियर होगा मेरे रसगुल्लो, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरे नंबर पे आते हैं मेरे रसगुल्लो, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन तीसरे के दूसरे पे आते हैं दोस्तों। किस पे आते हैं? अब हम लोग क्वेश्चन तीसरे के दूसरे पे आते होंगे। इसके पहले वाला बेहतर कॉन्सेप्ट से समझ में आया होगा, अब ये भी बेहतर कॉन्सेप्ट से समझ में आएगा मेरे रसगुल्लो। ध्यान दीजिएगा, आप कैसे समझ में आएगा, मैं कैसे इसको तोड़ता हूँ, देखिएगा ध्यान से। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक लाइन में बता देता हूँ कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो वह कोण जो 180 डिग्री का बनता है, वह कोण जो 180 डिग्री का बनता है उसे कहते हैं समपूरक कोण। क्या कहेंगे मेरे रसगुल्लो? समपूरक कोण। मैं समझा देता हूँ, देखिए ध्यान से। अच्छा, समपूरक कोण एक सीधी रेखा पे बनेगा। कैसे बनेगा देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ भी कितना डिग्री मेरे रसगुल्लो? 90। अच्छा, 90 डिग्री यहाँ भी बना, 90 डिग्री यहाँ, तभी तो टोटल कितना बनेगा मेरे रसगुल्लो? 180 डिग्री। कितना बन गया? 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री बन गया तो इसी को कहेंगे समपूरक कोण। क्या कहेंगे मेरे रसगुल्लो? समपूरक कोण। यानी हम ये जान गए हैं कि जब समपूरक कोण रहेगा, ये हमें पता चल गया मेरे रसगुल्लो कि जब संपूरक कोण रहेगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का। इस बात को ख्याल कर लीजिएगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का। ठीक है मेरे रसगुल्लो, जब संपूरक कोण रहेगा तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। इस बात को ख्याल कर लीजिएगा। अब मैं बता दिया क्यों। अच्छा देखिए, तो माना 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 क्या दिया? बड़ा कोण छोटा कोण, तो बड़ा
बड़ा कोण को क्या मान दे, बड़ा कोण एक्स मान लिए। क्या मान लिए मेरे पिल्लों, एक्स मान लिए। क्या मान लिए मेरे रसगुल्लो, एक्स मान लिए। बोलिए कोई तकलीफ यहाँ तक। आगे देखिए, आगे देखिए मेरे रसगुल्लो, हम लोग बड़ा कोण को एक्स मान लिए, बड़ा कोण को क्या मान लिए, एक्स मान लिए। और छोटा कोण, छोटा कोण को, छोटा कोण, छोटा कोण को क्या मान लिए, वाई मान लीजिए। बोलिए कोई तकलीफ। बड़ा कोण को एक्स और छोटा कोण को वाई। और थोड़ा सा यहाँ डायग्राम बना के समझा देता हूँ। एक्स, यहाँ क्या है, वाई, यहाँ पे एक्स। अच्छा ये वाला कोण बड़ा मान लीजिए, ये वाला छोटा मान लीजिए, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला, इधर वाला बड़ा कोण हो गया, इधर वाला छोटा कोण हो गया। ठीक है मेरे रसगुल्लो। कहेंगे इसको सीधे काट दीजिए सर, तो सीधे काट देंगे तो बड़ा छोटा नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री इधर भी बन जाएगा, 90 डिग्री उधर भी बन जाएगा, तो बराबर बड़ा किसे कहेंगे, किसी को नहीं कहेंगे, तब तो दोनों बराबर हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसा खाता हूँ कि इधर वाला कोण बराबर हो, इधर वाला कोण क्या हो, छोटा हो। ठीक है मेरे रसगुल्लो, आगे ध्यान से देखिएगा जरा। अच्छा कह रहा है कि अच्छा अभी तो मैं बताएं कि इस पे कितना डिग्री का कोण बनेगा मेरे रसगुल्लो, 80। यानी कि एक्स और वाई, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के कितना डिग्री का बनेगा, एक्स, 180। यानी ये वाला कोण, बड़ा वाला कोण और छोटा बड़ा कोण मिला के कितना डिग्री बनेगा, 180। अभी तो मैं बताया था कि एक सीधी रेखा पे, एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है मेरे रसगुल्लो। अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो मैं आगे चलूं। तो यहाँ पे भी कुछ डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी बनेगा, लेकिन दोनों मिला के कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। ठीक है मेरे रसगुल्लो, इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। नाम देने में क्या दिक्कत है मेरे रसगुल्लो, नाम देने में क्या दिक्कत है। आगे हम लोग चलते हैं, क्लियर है ना। आगे देखिए, संपूरक कोण, यहाँ तक तो सवाल लग गया। आगे चलिए, छोटे कोण, अच्छा इधर देखिए, बड़ा कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। एक बात और, अधिक बोले या कम बोले या अंतर बोले, इसका मतलब होता है घटाना। क्या होता है, घटाना। अधिक का मतलब होता है घटाना। अपने दिमागवा में इसको छाप लीजिए, अधिक का मतलब होता है घटाना। ये नहीं कि अधिक बोल दिया तो जोड़ देंगे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अधिक का मतलब क्या होता है मेरे पिल्लों, घटाना होता है। अधिक का मतलब घटाना। तो जो देखिए, जो बड़ा कोण है, तो बड़ा कोण कौन सा है, एक्स, तो बड़ा कोण एक्स। छोटा कोण से, छोटा कोण से छोटा कोण कौन सा है, वाई। बड़ा कोण छोटा कोण, बड़ा कोण छोटा कोण, बड़ा कोण छोटा कोण। 18 डिग्री अधिक है। अधिक का मतलब होता है घटाना, अभी मैं बताया हूं आप लोगों को। बोलिए मेरे जिगर के छल्लों, बोलो मेरे रसगुल्लों, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। मैथ को आपके फेफड़े तक पहुंचाने का कार्य करूंगा मेरे रसगुल्लो। बस आपके फेफड़े में थोड़ी सी जगह मैथ के लिए होनी चाहिए, मैथ के लिए आपके फेफड़े में बस थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। आगे चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बड़ा कोण, तो बड़ा कोण, कह रहा छोटा कोण, तो छोटा कोण 18 डिग्री अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है मेरे पिल्लों, अधिक का मतलब क्या होता है, तो अधिक का मतलब होता है घटाना। अधिक का मतलब होता है घटाना। इसको नाम दे देते हैं दो, इधर समीकरण 1 और इधर हो गया समीकरण 2। बोलिए क्या दिक्कत है, नाम देने में क्या दिक्कत है। वैसे भी आप लोग नाम देने में तो माहिर होते हैं मेरे रसगुल्लो, नाम देने में क्या दिक्कत है। आगे चलते हैं। अब हम लिखते हैं समीकरण, समीकरण 1 से हल हल करने करने पर, क्या नाम दे दिया मेरे रसगुल्लो, समीकरण 1 से हल करने पर। समीकरण 1 से हल करने पर, समीकरण 1 से हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा जरा। समीकरण 1 क्या है, यही ना समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर क्या है, x प्लस का, समीकरण 1 क्या है, x प्लस का y बराबर कितना है, 180 डिग्री। ये मत समझिएगा कि सर केवल समीकरण 1 से हल कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी मेरे रसगुल्लो। चाहे समीकरण 1 से हल कीजिए, चाहे समीकरण 2 से। हम समीकरण 1 से हल कर रहे हैं तो आप लोग समीकरण 2 से दोबारा, जब दोबारा इसी को रिवाइज करिए, एकदम याद कर लीजिए एकदम ना,
किताबिया में के एक सवालिया याद कर लीजिए कि टीचर कोई हो ना तो सवाल बोले ना तो आपको जवानिया पे आंसर और सटाक से आ जाए दोस्तों। इस तरह से याद कर लीजिए। आप लोग इस रिवाइज करिएगा तो इस वाले से लगाइएगा। तो समीकरण 2 को हल करते हैं। देखिए समीकरण 2 क्या है। अच्छा इधर ही प्लस है दोस्तों, इधर जाएगा तो माइनस। तो इधर देखिएगा, इधर ही प्लस उधर जाएगा तो माइनस। इधर x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का y। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे रसगुल्लो? इधर ही प्लस था उसको उधर यहाँ भगा दिए, कहीं कि जा तू उधर चली जा, जा तू उधर चली जा, उधर भेज दिए इसको। इधर ही प्लस उधर गया तो क्या हो जाएगा मेरे जिगर के छल्लो, हो जाएगा माइनस। माइनस अब इधर आ जाइए। अब लिखते हैं, लिख देते हैं कि लिख देते हैं कि x का मान, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में रखने पे, किस में रखने पर? 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या यही है, x माइनस का y बराबर कितना है 18 डिग्री है। तो x का मान कितना है, x का मान ये पूरा है। इसका मतलब जहां x दिख जाएगा, इसका मतलब ये है मेरे रसगुल्लो कि जहां x दिख जाएगा, इसका मतलब ये जहां x दिख जाएगा उसकी जगह पूरा 180 माइनस वाई रखेंगे। तो x यही है ना, तो इसकी जगह रख दीजिए 180 माइनस है तो माइनस, अरे माइनस है तो माइनस वाई, फिर ये वाला माइनस है तो माइनस वाई है तो वाई बराबर कितना डिग्री 18 डिग्री। अब उधर आ जाइए जरा देखिए ध्यान से, 180 डिग्री, अच्छा माइनस वाई तो हो जाएगा माइनस का 2 वाई, कितना वाई हो जाएगा मेरे पिल्लो? माइनस वाई और माइनस वाई हो जाएगा -2 वाई, क्योंकि यहाँ एक और यहाँ एक है तो -1 -2 वाई। अब बराबर कितना है 18 डिग्री है। इधर ही प्लस उधर जाएगा तो दोस्तों तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 वाई बराबर कितना हो जाएगा 18 डिग्री माइनस का 180 डिग्री। डिग्री में सारा है दोस्तों, डिग्री है, सारा डिग्री है, डिग्री 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 डिग्री, सब डिग्री है, सब डिग्री है मेरे रसगुल्लो, सब डिग्री है। अब देखिए माइनस का 2 वाई बराबर, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 2 वाई बराबर, अब देखिए 18 में से 180 को घटाएंगे तो 18 में से 180 को घटाएंगे तो हो जाएगा 162। क्या बचेगा दोस्तों 162, माइनस में किसमें बचेगा 162, माइनस में घटा के दिखा देता हूँ। 180 में से 18 को माइनस कर लीजिए तो यहाँ से भेजेंगे, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, कितना बचा दोस्तों, यहाँ बचा 7 में से 1 गया तो 6, यानी 162 बचेगा। अब देखिए माइनस से माइनस को क्या कर दिए मेरे रसगुल्लो, काट दीजिए, माइनस से माइनस को क्या करिए मेरे रसगुल्लो, काट दीजिए ध्यान से। अब देखिए इधर ही गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर कितना आ जाएगा 162 बटा में क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो 2, 162 बटा में क्या हो जाएगा मेरे पिल्लो 2 हो जाएगा, 162 बटा में 2, तो काटिए 2 8 16 और 2 1 कम 2, तो y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, y का वैल्यू आ गया 81, y का वैल्यू कितना आ गया 81 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 81, y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 81 आ गया। तब हमें x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो इसको लिखिए यहाँ पे x बराबर कितना है मेरे पिल्लो 180 और माइनस का y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 और y का कितना है 81 डिग्री, ये हो गया 81 डिग्री। तो x बराबर जब इसको इसमें से घटाएंगे तो बचेगा कितना 99 डिग्री बचेगा, कितना देर बचेगा मेरे रसगुल्लो 99 डिग्री बचेगा। तो यानी कि बड़ा कोण x का मान कितना है 99, तो बड़ा कोण कितना होगा मेरे रसगुल्लो 99 और छोटा कोण कितना होगा 81। ये हो गया हम लोग का आंसर, बड़ा कोण 99 और छोटा कोण 81। बोलिए मेरे रसगुल्लो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं मेरे दोस्त? तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। किस पे आते हैं, इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी मेरे दोस्तों, और हमें मालूम चला नहीं तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को भी उड़ा दिया होता दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इससे आगे वाला क्वेश्चन वीडियो नंबर, इसके बाद वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग
बनाएंगे और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। अब मैं तो हमको तो पता होगा दोस्तों कि अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। दोस्तों मैं एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप मैथ पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों सबको बुला लीजिए। मैथ को ना दोस्तों, मैथ को जो मैथ से भागते हैं ना, मैथ से जो भागते हैं उसके फेफड़े फेफड़े तक मैं बैठा के रहूँगा मेरे दोस्तों। दिलों और दिमाग गुर्दे तक मैथ ही मैथ बोलेगा, बस उसको बुला लीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे ना मेरे दोस्त, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक और एक शेयर और एक से दोस्तों हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से हमें वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।